राम राम भाइयों बहनों, आज एक बार फिर से देसी एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए भिवानी ज़िले की वीडियो लेके आया हूँ। कौन से ज़िले की वीडियो लेके आया हूँ? मैं भिवानी ज़िले की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम कवर करेंगे पूरे भिवानी ज़िले को। ये हमारा भिवानी ज़िला है भाई। इधर हमने अभी तक कौन कौन से ज़िले किए हैं? सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, हिसार, ये वाला एरिया पूरा कर लिया था। फिर उसके बाद हमने ये कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और कैथल और जींद, ये यहाँ तक हमने सारा कवर अप कर दिया। आज हम भिवानी ज़िले के बारे में बात करेंगे, इसकी करंट डिटेल से लेके और इसकी हिस्ट्री तक, मतलब कि हर एक चीज़ इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करें भाई भिवानी ज़िले। भिवानी ज़िले की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता होगा कि भिवानी ज़िले की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो हमारे भिवानी ज़िले की जो स्थापना हुई थी वो 22 दिसंबर कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को हमारे हरियाणा में भिवानी ज़िले की स्थापना हुई थी। कौन से ज़िले की स्थापना हुई थी बेटा? भिवानी ज़िले की भिवानी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये हुई थी अपनी 22 दिसंबर 1972 को भिवानी ज़िले की स्थापना हुई थी। और यो जिला जो है भिवानी, यो कौन से जिला ते अलग होकर बना था? यो हिसार जिले ते अलग होकर बना था भाई। कौन से जिले ते अलग होकर बना था? हिसार जिले ते अलग होकर कौन बना था? भिवानी बना था हिसार जिले ते अलग होकर। ई भाई इसने के बोल दिया करें, इसने भिवानी ज़िले ने मिनी क्यूबा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भिवानी ज़िले को? मिनी क्यूबा भी भिवानी को बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि बॉक्सिंग वाले पहलवानों ने यहाँ पर बहुत नाम कमाया है। क्या नाम कमाया है? बहुत ही नाम कमाया है पहलवानों ने, बॉक्सिंग वालों ने। इस वजह से इसको मिनी क्यूबा भी बोलते हैं। और हरियाणा की काशी वो भी किसको बोलते हैं? हरियाणा की काशी जो है वो भी भिवानी को बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं? भिवानी को हरियाणा की काशी भी बोला जाता है। और बॉक्सिंग की नर्सरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉक्सिंग की नर्सरी। और हरियाणा की काशी किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। अब बात करें भाई मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय इसका भिवानी में ही रहेगा। कहाँ पर रहेगा इसका मुख्यालय? भिवानी में ही रहेगा इसका मुख्यालय। भिवानी तक कहला मिनी क्यूबा, पर यहाँ लस्सी भी क्यूबा तक सस्ती मिल जा है भाई। उरे भैंस रखे हैं लोग तो दूध दही का पूरा प्रबंध रवा है। कोई एंड बैंड की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा प्रबंध रवा है दूध दही का। ये बात करा भाई तहसील के बारे में। भिवानी में कितनी तहसील हैं और कौन कौन सी भिवानी की तहसील हैं? सबसे पहले हम बात करें भिवानी में कौन कौन सी तहसील है और कितनी तहसील हैं। भिवानी की भाई 5 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? 5 तहसील हैं। और कौन कौन सी तहसील हैं ये? एक तो भाई खुद ब्याणी होगी और दूसरी होगी लुवारू। कौन सी होगी? लुवारू। लुवारू भी एक तहसील है। और तीसरी होगी शिवानी। कौन सी होगी भाई तीसरी? शिवानी। और चौथी कौन सी होगी? बवानी खेड़ा। कौन सी होगी चौथी? बवानी खेड़ा। ये और साथ में एक और जो है वो कौन सी होगी? तोसाम। कौन कौन सी होगी? एक तो भिवानी, एक लुवारू, एक शिवानी, एक बवानी खेड़ा, एक तोसाम। कौन सी होगी? तोसाम। तो ये भाई टोटल है 5 तहसील होगी भिवानी की। लुवारू, शिवानी, बवानी खेड़ा, तोसाम, भिवानी। अब इसकी उप तहसील की बात करें तो भाई इसकी उप तहसील कौन सी है? अगर इसकी उप तहसील पूछा जाए तो उप तहसील इसके अंदर एक ही है, वो है बैल। बैल जुप्पा वाली बहल जो है इसकी
तहसील है, सॉरी उप तहसील है बहल। अब हम बात करा बेटा इसके बारे में, किसके बारे में, इसके कुल क्षेत्रफल के बारे में। भिवानी के कुल क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना है। भिवानी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3770 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3770 वर्ग किलोमीटर भिवानी का कुल क्षेत्रफल है। और इसका लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात भाई मैं हर एक उसका बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लिंग अनुपात से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो लिंग अनुपात कौन सा रहेगा? लिंग अनुपात भाई बहुत ज़्यादा कम है, 894 लिंग अनुपात है, जो कि अब तक हमने जितने भी जिले किए हैं सबसे कम लिंग अनुपात किसमें है, जो है वो है किसमें? भिवानी में है। 894 लड़कियों पर 1000 लड़के, मतलब 1000 लड़कियों पर 894, 1000 लड़कों पर 894 लड़कियां हैं। मतलब लड़कियां तय कम है वे लड़की पैदा हो रही हैं, तो इस थारी बहुत ज़्यादा दिक्कत आओगी। नहीं तो अपने लिंग अनुपात में सुधार लियो। साक्षरता दर भाई, साक्षरता दर भी उरा बहुत कम है, 75.21% है। यहाँ पर पढ़े लिखे भी बहुत कम लोग हैं। तो मतलब भिवानी का बुरा हाल हो रहा है लिंग अनुपात और पढ़ाई लिखाई के मामले में। अब आ जाते हैं भाई आगे हाईवे। हाईवे कौन कौन से भाई? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की बात करें तो NH9 और NH52 ये दो हाईवे लगते हैं भिवानी में। NH9 और NH52। कौन सा? NH52 और NH9, NH9, NH52। अब लोकसभा सीट के बारे में बात करांगे भाई। किसके बारे में? लोकसभा सीट के बारे में। तो लोकसभा सीट इसमें क्यों किसकी है? एक तो हिसार हो जाता है, और एक महेंद्रगढ़ हो जाता है, और तीसरा खुद भिवानी। मतलब कि 3 लोकसभा सीट हैं किसके अंदर? इस भिवानी के अंदर। हिसार, महेंद्रगढ़ और भिवानी। और विधानसभा की सीट अगर पूछा जाए तो विधानसभा की सीट कौन कौन सी हैं? विधानसभा के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ है विधानसभा की सीट? एक तो होता है अपना बवानी खेड़ा। कौन सा आता है? बवानी खेड़ा। दूसरा आता है भिवानी। कौन सा? भिवानी। और तीसरा दादरी। चौथा लुवारू, ये अपनी दादरी थी भाई, और लुवारू। और यो अपना तुसाम। यो कौन सा भाई? यो तुसाम है। अपनी दादरी भी एक विधानसभा है, भवानी खेड़ा भी, भिवानी भी, लुवारू भी, तुसाम भी। तो टोटल है 5 विधानसभा भिवानी जिले के अंदर हैं। भिवानी वाले नेता इतना बोल रहे हैं, जब ताऊ भी कहे ओ बस करे इब रामायण सुना दे, वो बस करे इब तू रामायण सुना दे। बहुत गणा सुना लिया भाई, सबके मैं इतने नेता बन जावे है भिवानी वाले में। अरे काम धंधा कोई करके देवे नहीं, सब न्यू है पढ़ा रहे हैं, अपनी जोड़ी भरने के चक्कर में रहे हैं। ये सारे राजनीति में यो हाल है, कड़े जाकर देख लो भाई तुम। ई आ जाओ भाई प्रसिद्ध स्थल। किसके बारे में बात करांगे? प्रसिद्ध स्थल के बारे में बात करांगे भाई। घूमने फिरने के ठिकाने जो ठीक ठाक जो देखने के रहेंगे, उनके बारे में ये बापा बात करांगे। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? गौरी शंकर मंदिर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गौरी शंकर मंदिर भी हमें भिवानी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि किसने बनवाया था? ये सेठ किरोड़ीमल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सेठ किरोड़ीमल ने गौरी शंकर मंदिर बनवाया था। दूसरा आ जाता है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? दूसरा जो देखने को मिलेगा
परमहंस मंदिर। क्या? परमहंस मंदिर भी हमें भिवानी में देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर? परमहंस मंदिर, जो कि तिगड़ाना में है। ये कहाँ पर है? ये भिवानी के तिगड़ाना गांव में है। कहाँ पर है? भिवानी के तिगड़ाना में परमहंस मंदिर है। और गौरी शंकर मंदिर ये भिवानी में सेठ किरोड़ीमल के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा आ जाता है बेटा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, भूतों का मंदिर है। भूतों का मंदिर भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वो भी हमें भिवानी में देखने को मिलेगा। और ये कब बनवाया था? 1919 में भूतों का मंदिर बनाया गया था। 1919 में उन भूतों का मंदिर बन गया था। ये बात जाओ भाई अगले पर। नंबर 4, पंचमुखी हनुमान मंदिर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी हमें भिवानी के अंदर देखने को मिलेगा। पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि किसने बनवाया था? बैरागी साधुओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बैरागी साधुओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर बनवाया था। यहीं पर हमें तोशाम की बारादरी भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? तोशाम की बारादरी। अगर तोशाम से नाम आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये भी कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। तोशाम की बारादरी। वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये एक 12 दरवाजे वाला, इसके अंदर भाई 12 गेट हैं, 12 दरवाजों वाला ऐतिहासिक स्थल है। 12 गेट तो शाम की बारादरी में देखने को मिलेंगे। कितने गेट? 12 गेट। एक और है इसके अंदर लोहारू का किला। कौन सा? लोहारू का किला। लोहारू का किला भी हमें भिवानी में देखने को मिलेगा। ये 1570 में अर्जुन देव ने बनवाया था। 1570 में किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने बनवाया था। क्या? लोहारू का किला। क्या? लोहारू का किला अर्जुन देव ने बनवाया था 1570 में। अगला मिलता है हमें रोहनाथ का कुआं। क्या मिलता है? रोहनाथ का कुआं भी हमें यहीं देखने को मिलता है भिवानी के अंदर। जब अंग्रेजा तय बचन खातिर और औरतें और बच्चे जो हैं वो इस कुएं के अंदर गिर गए थे, कूद गए थे। रोहनाथ के कुएं के अंदर अंग्रेजों से हो रहा अत्याचार था जो हमारे ऊपर, उससे बचने के लिए यहाँ पर इस कुएं के अंदर कुछ बच्चे और औरतें जो हैं इस कुएं के अंदर कूद गए थे। रोहनाथ का कुआं है ये। भूतों का मंदिर देख के क्या होता है, यहाँ पर भूतों का मंदिर भी है और भूतों का मंदिर देख के ताऊ भी बोल देते हैं, ओ भूते घना महंगा ना मिला करे, मंदिर में आ जाया करे। के घना महंगा मत बने तू, मंदिर में आ जाया कर, यो तेरा ये मंदिर से हम भी आ जावा तेरे तो मिलन कदे कदे, हमने भूत ना देख रखे। तो जहाँ तक भूता का मंदिर में कड़े देखने न मिला है, ब्याहणी में देखने न मिला है भाई। ईब आ जाते हैं हमें प्रसिद्ध मेले। क्या भाई? प्रसिद्ध मेले जो हैं भिवानी में वो कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध मेलों की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध मेले भिवानी में हैं। एक तो आ जाता है शीतला माता मेला, जो कि कहाँ पर है? कहाँ पर है ये शीतला माता मेला? ये है धनाना में। शीतला माता जो मेला है वो कहाँ पर है? ये धनाना के अंदर है शीतला माता का मेला। और दूसरा जो मेला है वो देवसर मेला लगता है, जो देवी माता का लगता है, सभी को पता होगा। देवसर मेला भी भिवानी में लगता है। ये साल में 2 बार लगता है और ये नवरात्रि के टाइम लगता है। ये कब लगता है? साल में 2 बार लगता है। नवरात्रि के टाइम देवसर का मेला भी लगता है। अब इसमें उद्योगों के बारे में पूछा जाएगा। उद्योग कौन कौन से हैं भिवानी के अंदर, मतलब कि उद्योग क्या क्या हैं भिवानी के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बिरला टेक्सटाइल मिल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा?
बिरला टेक्सटाइल मिल हमें भिवानी में देखने को मिलेगा। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान गम एंड केमिकल, हिंदुस्तान गम एंड केमिकल, यहीं पर हमें कंपनी जो है देखने को मिलेगी, हिंदुस्तान गम एंड केमिकल। तीसरा उद्योग जो मिलेगा हमें यहीं पर, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री भी भिवानी के अंदर देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री जो है ये भी हमें भिवानी के अंदर देखने को मिलती है। क्या मिलती है, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। भिवानी की फैक्ट्री में धुआं जब उठा है तादा गाम का है ओए आंधियाली, पर असल में जब मील चालू हुआ है कि वो है भिवानी का मील चालू हुआ है। अगले पर आ जाते हैं भाई। अब बात करेंगे हम शिक्षा संस्थान। भाई शिक्षा संस्थान सब नबेरा हुआ कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद आता है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा बोर्ड जो है एक HBSC जो बोर्ड है वो कहाँ पर है, वो भिवानी में इसका मुख्यालय है। और ये कब बना था, 1969 में बना था। कब बना था, 1969 में। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में मुख्यालय जो है भिवानी में बना था। फिर दूसरा यहाँ पर एक देखने को मिलेगा हमें TITS। क्या, TITS टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल। ये भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, भिवानी में देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स भी हमें भिवानी में देखने को मिलेगा, TITS। और हरियाणा ओपन बोर्ड भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, हरियाणा ओपन बोर्ड भी हमें भिवानी में देखने को मिलेगा, जो कि 1994 में ये इसकी स्थापना हुई है। क्या हुई है, 1994 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये भी हमें भिवानी में देखने को मिलेंगे। अब प्राचीन स्थल जो देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं, प्राचीन स्थल इसके बता देते हैं आपको। वो हमने प्राचीन पर्यटन स्थल किया था, अब हम करेंगे प्राचीन स्थल जो हिस्ट्री के जो स्थल हैं। यहीं पर हमें मीताथल में, कहाँ पर है, मीताथल भिवानी के अंदर, यहीं पर हमें तांबे के सोने के सिक्के भी मिले थे। खुदाई के दौरान तांबे के सोने के सिक्के भी मिले थे मीताथल में। और दूसरा जो है नौरंगाबाद के पास खुदाई में, कहाँ पर है, भिवानी के नौरंगाबाद में। कहाँ पर है, नौरंगाबाद में भिवानी के 2500 साल पुराना सामान मिला है। कुछ सामान 2500 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि नौरंगाबाद में मिला है। कहाँ पर मिला है, नौरंगाबाद में मिला है। यहीं पर हमें एक और जो देखने को मिलेगा, जहारवीर गोगा पीर मंदिर भी देखने को मिलेगा, गुड़ाना कला भी देखने को मिलेगा, पीर मुबारक शाह दरगाह भी देखने को मिलेगी, और राम प्रभु मंदिर भी, रंगनाथ मंदिर भी। आगे हम मंदिरों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम जो है इसी के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा, इसके कुछ भिवानी शहर में और क्या क्या मिला। जैसे कि मैंने बताया सोने व तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी में मिले, साथ ही भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में ही नौरंगाबाद एक गांव है, वहाँ पर 2500 साल पुराना सामान मिला है। और कुछ कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं, कुछ कलाकृतियाँ भी यहीं से नौरंगाबाद से ही प्राप्त हुई हैं। अब प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में बात करें, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में नंबर 1 पर आते हैं सेठ किरोड़ी मल। आपने देखा होगा अगर भिवानी जाओगे तो वहाँ पर आपको सेठ किरोड़ी मल के काफ़ी नाम आपको दिखेंगे, जगह जगह पर काफ़ी नाम आपको लिखे हुए दिखेंगे सेठ किरोड़ी मल के। साथ ही यहीं पर आपको रणबीर सिंह महिंद्रा पूर्व BCCI अध्यक्ष होते थे, वो भी भिवानी से हैं। कौन,
रणबीर सिंह महिंद्रा। कौन है? रणबीर सिंह महिंद्रा। यह आपने आज पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। रणबीर सिंह महिंद्रा जो हैं बीसीसीआई के कौन होते हैं? ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणबीर सिंह महिंद्रा भी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। साथ ही यहीं से आपको पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के बनारसी दास भी मिलेंगे। कौन? बनारसी दास गुप्ता, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन? बनारसी दास, वो भी भिवानी से हैं। कौन है? बनारसी दास गुप्ता। अगला जो आता है, यहीं से हमें बंसी लाल भी देखने को मिलेंगे। बंसी लाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री हैं। कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ये बंसी लाल भी हमें यहीं से देखने को मिलेंगे। और मुंशी राम जोगी भी हमें यहीं से देखने को मिलेंगे। कौन? मुंशी राम जोगी। ये जोगी होते थे जो कि सारंगी वादक होते थे। ये सारंगी वादक होते थे। कौन? मुंशी राम जोगी सारंगी वादक होते थे और ये भी भिवानी से थे। साथ ही विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खिलाड़ी जो हैं, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खिलाड़ी भी कहाँ से हैं? वो भी भिवानी से हैं। और ये किस खेल से संबंध रखते हैं? ये बॉक्सिंग से संबंधित रखते हैं। किससे रखते हैं? बॉक्सिंग से। विजेंद्र सिंह जो हैं वो भी भिवानी से संबंध रखते हैं। अब इसके थोड़े मंदिर रह गए थे, उन मंदिरों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? जैसे बताया था, गौरी शंकर मंदिर, ठीक है, आपका गौरी शंकर मंदिर, परमहंस मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, और एक जो पंचमुखी हनुमान मंदिर था वो बाहर जो बैरागी साधु थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? बैरागियों के द्वारा। यहीं पर हमें रोनाथ का कुआं भी देखने को मिलेगा। जहारवीर गोगा पीर मंदिर, कौन सा? गोगा पीर मंदिर भी हमें यहीं देखने को मिलेगा। साथ ही मुबारक शाह की दरगाह, कौन सी? मुबारक शाह की दरगाह। भाई राइटिंग थोड़ी बेकार सी है, ठीक है, तो जो आवाज़ में बोलूँ उसने ध्यान तो सुन लियो अपने कान में लीड लगा के, ठीक है। और मुबारक शाह की दरगाह भी है और लोहड़ पीर मज़ार भी है। कौन सी है? लोहड़ पीर मज़ार भी हमें यहीं देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लोहड़ पीर मज़ार भी देखने को मिलती है। और तू ही राम हरदास, क्या? तू ही राम हरदास मंदिर भी हमें यहीं देखने को मिलता है। कौन सा मंदिर? तू ही राम हरदास मंदिर भी यहीं हमें देखने को मिलता है। तू ही राम हरनाम, क्या? हरनाम मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। तू ही राम हरनाम दास मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। और राम प्रभु मंदिर भी देखने को मिलता है। और रंगनाथ मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। कौन सा मंदिर? रंगनाथ मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। और ओल मालों का मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। कौन सा मंदिर है? ओल मालों का मंदिर है। ओल मालों का मंदिर भी भिवानी में देखने को मिलता है। और बाबा मुंगीपा धाम भी यहीं देखने को मिलता है। कौन सा? बाबा मुंगीपा धाम भी यहीं देखने को मिलता है। साथ ही रंगीसा मस्जिद भी यहीं देखने को मिलती है। कौन सी मस्जिद? रंगीसा मस्जिद भी यहीं देखने को मिलती है। साथ ही प्राचीन विष्णु मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। कौन सा मंदिर? प्राचीन विष्णु मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। और लोहारू किला भी देखने को मिलता है जो कि अर्जुन देव के द्वारा 1570 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये नॉर्मल जो है ये आपके मंदिर थे। कौन से थे ये? मंदिर थे। अब हम बात करेंगे
महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि हम हर एक वीडियो के अंदर बताते हैं, हर एक जिलों की वीडियो के अंदर कवर करते हैं। यहीं से पूरा एग्जाम निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो हम अब इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान बिल्कुल बनाए रखना, बिल्कुल ध्यान को बनाए रखना। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहीं पर 1883, क्या 1883 से क्या हुआ था? 1883 से क्या हुआ था? 1883 में भिवानी से रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए भिवानी से रेल यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, तो आप क्या बोलोगे? 1883 में भिवानी से रेल यात्रा जो है प्रारंभ हुई थी। क्या हुई थी? रेल यात्रा 1883 में भिवानी से शुरू हुई थी। भिवानी है जो हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली रह चुकी है। भिवानी हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की, 3 सीएम की जन्मस्थली भूमि रह चुकी है। कौन कौन थे वो? एक तो थे भाई चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। दूसरा कौन थे? बाबू गुप्ता। अभी मैंने आपको बताया था बनारसी दास गुप्ता। ये थे कौन? बाबू गुप्ता। ये भी मतलब कौन थे? हरियाणा के पूर्व सीएम। और थे मास्टर हुक्मचंद। कौन थे? मास्टर हुक्म सिंह जो थे, हुक्मचंद जी भी जो थे हुक्मचंद जी भी, ये भी हरियाणा के सीएम रह चुके थे। तो मतलब कि भिवानी हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली रह चुका है। अगला आता है हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कौन थे? हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कौन थे? वो भी कौन थे? बंसी लाल थे। कौन थे जन्मदाता हरियाणा विकास पार्टी के? बंसी लाल थे। एक लड़का लड़की का इनका निशान था, चुनाव चिन्ह आया था। कौन सा आया था? लड़का लड़की का चुनाव चिन्ह आया था। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता चौधरी बंसी लाल थे। कौन थे? बंसी लाल थे। और भिवानी में आपको क्या देखने को मिलेगा? भिवानी में आपको एक चिड़ियाघर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भिवानी में चिड़ियाघर भी देखने को मिलेगा। और चिंकारा प्रजनन केंद्र क्या देखने को मिलेगा? चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है ये भी भिवानी में देखने को मिलेगा। भिवानी में ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये कैरू में देखने को मिलेगा। भिवानी के कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र भी देखने को मिलेगा। और भिवानी में पहली बार नहर कब खोदी गई थी? अगर ये आपसे पूछा जाए भिवानी में पहली बार नहर 1893 में पहली बार नहर खोदी गई थी। क्या की गई थी? पहली बार नहर खोदी गई थी। किसके अंदर? भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर पहली बार नहर खोदी गई थी। साथ ही यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? भीम स्टेडियम भी हमें यहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भीम स्टेडियम भी हमें भिवानी में देखने को मिलेगा। भीम स्टेडियम भिवानी में देखने को मिलेगा। साथ ही हरियाणा का पहला संघ प्रेरित आदर्श गांव भी भिवानी है। हरियाणा का आदर्श गांव कौन सा है? वो भी आदर्श गांव जो हरियाणा का, वो भी पहला भिवानी गांव है। कौन सा है? भिवानी गांव है। तो भाइयों ये थे अपने हरियाणा के भिवानी ज़िले की पूरी डिटेल। तो आपको कैसी लगी भिवानी ज़िले की पूरी डिटेल हमें कमेंट के बताना। और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? लाइक और सब्सक्राइब।
तो भिवानी ज़िला भाई मंदिर भी, मेले भी, नेता भी, बॉक्सर भी भिवानी में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सभ्य के में है एक किस्म से। तो अगला जो लेक्चर आएगा हमारा वो और भी मज़ेदार टॉपिक के साथ आएगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं अगले लेक्चर में मज़ेदार टॉपिक के साथ। एकदम से रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।